भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह के नेतृत्व में अटल स्मृति सम्मेलन झांसी सदर विधानसभा की हुई बैठक, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, विशिष्ट अतिथि संत विलास शिवहरे क्षेत्रीय महामंत्री तथा सदर विधायक रवि शर्मा रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा, आज अटल जी का हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। अटल जी हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। उनका जीवन अत्यंत ही साधारण था। वे एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कहा था कि सरकारें रहेंगी, सरकारें चलेंगी, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारा देश विश्व में शिखर पर पहुंचे। हमें याद रखना चाहिए, सत्ता रहे न रहे, लेकिन देश विश्व गुरु होना चाहिए। जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि अटल जी को मैं नमन करता हूं। अटल जी का व्यक्तित्व लोकप्रिय था। वे केवल सत्ता के ही लोकप्रिय नेता नहीं थे, विपक्ष में भी उनका बहुत सम्मान था। सदर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि अटल जी एक सच्चे ईमानदार नेता थे। उन्होंने केवल मात्र एक वोट से सत्ता छोड़ने पसंद की थी। उन्होंने ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया। क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे ने कहा कि अटल जी को जन्म शताब्दी वर्ष पर उनको नमन करता हूं। साथ ही अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम मतदाता पुनरीक्षण काम में लगकर ईमानदारी के साथ केवल भारतीयों को ही रखेंगे, बाकी घुसपैठियां बाहर करेंगे, ताकि मतदाता सूची सिर्फ भारतीयों की हो और भारतीय अपना उचित मतदान करके देश को ईमानदार सरकार लाकर विश्व गुरु बनाएं। इस अवसर पर मंचासीन रहे मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री भानु प्रताप वर्मा, क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे, सदर विधायक रवि शर्मा, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी, एमएलसी रामतीर्थ सिंगर, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, एमएलसी रमा निरंजन, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य कुलदीप विश्वकर्मा, राम नरेश तिवारी, डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान, अजय दुबे, संचालन संजीव तिवारी, कार्यक्रम संयोजक एवं आभार अखिलेश गुप्ता ने व्यक्त किया। उपस्थिति रहवासी विधानसभा अटल स्मृति सम्मेलन के नाम कंचन जायसवाल, अभिषेक जैन, जगदीश साहू, मनमोहन गेड़ा, अमित साहू, अंकुर दीक्षित, नंदकिशोर भिलवारे, करुणेश वाजपेयी, गोकुल दुबे, शैलेंद्र प्रताप सिंह, चंद्रभान राय, विकास कुशवाहा, ओम बिहारी भार्गव सहित कई लोग मौजूद रहे। मंत्री जी, क्या कार्यक्रम है आज? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो SIR चल रहा है उसका BLA-2 जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उसका भी सम्मेलन साथ में है। और आज हम सब लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो ऊंचाइयां भारतीय जनता पार्टी को दी हैं, उन्हीं ऊंचाइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। उन्होंने जो कविता अटल जी एक कवि भी थे, उन्होंने कविताएं में लिखी और साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से सरकार चलाई 1996 में पहली बार सरकार बनी, 98 में दूसरी बार, 99 में तीसरी बार और 2004 तक उन्होंने सरकार चलाई। उन्होंने ढेर सारे काम देश के लिए दिए और जनता के लिए दिए। चाहे वो किसान हो तो किसान के लिए KCC कार्ड दिया है। जनता के लिए जो हम लोग देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो रोड्स बने हुए हैं, आज हम यहाँ से कानपुर, लखनऊ कहीं भी जाना चाहें तो जो समय हमें बहुत ज़्यादा लगता था, उसमें शुभ समय में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से ही आज हमारी पार्टी प्रगति कर रही है और आगे बढ़ रही है। मंत्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? दोनों कार्यकाल में क्या अंतर देखते हैं और क्या पॉजिटिव नेगेटिव? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ढेर सारे काम किए, वो सारी योजनाएं थी और कुछ योजनाएं जो रह गई हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उन्हें पूरा कर रहे हैं और उन्हीं की योजनाएं हैं ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरा कर रहे हैं। कुल कम समय मिलने की वजह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उन योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। भाजपा तो मोदी जी का विजन बताती है, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन बता रहे हैं। नहीं, विजन तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन है। जनसंघ से लेके अभी तक जो योजनाएं थी, ये 370 धारा समाप्त करना किसका विजन था? वो जनसंघ के जमाने का घोषणा पत्र में दिया गया था। राम जन्मभूमि बनाना ये क्या है?
आज उन्हीं योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उन्हीं योजनाओं को पूरा कर, सीए का कानून लागू कर रहे हैं। ये क्या था? ये सिर्फ देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विजन था, उन्हें लेके तो ये हमारे नेता चल रहे हैं और आज उसी विजन को पूरा कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर क्या कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए? एसआईआर को लेके हमारे जो अ, हमारे नेता हैं उन्होंने अपना भाषण दिया है कि एसआईआर में जो नाम छूट गए हैं उन्हें छूटना नहीं चाहिए, घर घर जाके मिलना चाहिए और कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें वोटर न बन सके। यदि वही वोटर बनेगा जो हिंदुस्तानी हो। बाहरी की तो आप छोड़िए, बताया जा रहा है कई महिलाओं के वोट कट गए हैं। 2003 से मैच किया गया और जबकि जो नए नियम आए उसमें 2003 का ज्यादा जिक्र नहीं था, ऐसा कुछ है? नहीं, 2003 का जिक्र क्यों नहीं था भाई? 2003 का जिक्र था। अगर वो नहीं कहीं से, अगर वो बहू है वो जिस गांव से आई है तो क्या उनके पिताजी का वोटर नहीं होगा? वो नहीं होगा। वहां से आके लेने के बाद वो कई लोगों के ऐसा था कि पिताजी जॉब करते थे, जगह जगह गए, उनके वोट नहीं मैच किए। तो उनके माताजी के होंगे, परिवार के होंगे, किसी के तो होगा भाई। उसी के आधार पे से वो लिस्ट बनाई जा रही है। बाई चांस किसी का कहीं मैच नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा? नहीं, मैच नहीं कर रहा है तो इसका माने वो भारत का नागरिक नहीं है। भारत में इसीलिए नागरिक इसीलिए बिल अरे लगातार 2003 में अगर वो वोट नहीं है, वोटर नहीं है उसका पिता, और आन के अभी 10 में बन गया, 15 में बन गया या 20 में बन गया है, तो कहाँ से आए जी लोग? इसी की तो एसआईआर हो रही, वो किसकी रही भाई? तो नेताजी एसआईआर से नागरिकता तय होगी? एसआईआर के बाद नागरिकता तो ऑटोमेटिक उससे तय हो जाएगी भाई। नागरिकता तो ऑटोमेटिक हो जाएगी भाई, जब आप देश के नागरिक होंगे। जिसका 2003 में वोट नहीं था वो भारत का नागरिक नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं होगा वो, अगर होगा तो उसका होगा कैसे? यहाँ का आदमी तमिलनाडु में जॉब करता रहा, उसका भाई वोट ना रहा। उसके घर में भी किसी का नहीं, माताजी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो सब पूरा परिवार के ऑप्शन नहीं है। जो महिलाएं उनके पिता से मैच किया जा रहा है, नहीं, पिताजी का उनके परिवार किया जा रहा है उनका। पिता से मैच किया जा रहा है, लेकिन वो माता भी तो है उसमें। और माता साथ में है तमिलनाडु में, जैसे जो किया किसी नहीं तो कहीं तो वोटर होगी, वो वहाँ वोटर तो होगी, तमिलनाडु में वोटर होगी, जहाँ सर्विस कर रहे होंगे वहाँ वोटर